दोस्तों, इस कहानी में हम फॉक्स और सारस की कहानी द फॉक्स एंड द क्रेन स्टोरी इन हिंदी शेयर कर रहे हैं। ये कहानी फॉक्स और सारस, लोमड़ी और सरस की कहानी की मित्रता की है। जब फॉक्स इस मित्रता में चालाकी करता है तो सारस क्या करता है, ये इस कहानी में बताया गया है। बच्चों की ये शिक्षाप्रद कहानी स्टोरी फॉर किड्स इन हिंदी विद मॉरल रोचक और मनोरंजक है। सुने, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरा ब्लॉक फूल मेकिंग में बड़ा आनंद प्राप्त हुआ था। वो आए दिन कोई न कोई युक्ति सोचती और किसी न किसी जानवर को फंसाकर मनोरंजक लेती थी। जंगल के सभी जानवर उनकी प्रकृति समझने से परे थे, इसलिए वे कन्नी काटने लगे थे। एक दिन एक सारस जंगल में आया और नदी के किनारे बैठा रहा। लोमड़ी की नज़र जब सारस पर पड़ी तो वो देखने लगी, जंगल के दूसरे जानवर तो मेरे कन्नी काटने वाले लगे हैं। इस सारस जंगल में नया अनोखा नजर आता है, क्यों न इसे मुकाबिले रंगीन लूं? वो सारस के पास गई और बोली, मित्र, इस जंगल में नए आए हो, आपका स्वागत है। सही इत्ते मित्र, मुझे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मैं यहाँ किसी से अज्ञात भी नहीं हूँ, मेरा स्वागत है, इसलिए ग्लिप्स, सारस ने उत्तर दिया। लोमड़ी ने सारस के सामने मित्रता का प्रस्ताव रखा। सारस का उस जंगल में कोई दोस्त नहीं था। उन्होंने फॉक्स की मित्रता स्वीकार कर ली। फॉक्स ने उनकी मीठी बातें वापस ले ली और जाते जाते अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। दिन को उपहार लेकर सारस फॉक्स के घर पहुंचा। फॉक्स ने उसका स्वागत करते हुए बोली, आओ मित्र, आज मैंने स्वादिष्ट खीर तैयार की है। अंदर से दो उसने तश्तरियां भेजी। लंबी चोंच वाले सारस ने तश्तरी से खीर खाने का प्रयास किया, लेकिन खा नहीं पाया। लोमड़ी झटपट तश्तरी में से खीर चट कर गई। अपनी तश्तरी में से खीर खाली करने के बाद वो सरस से बोली, खीर तो बहुत स्वादिष्ट है दोस्त, लेकिन तुम खा क्यों नहीं रहे हो? सारस बस इतना ही कह पाया, आज मेरे पेट में दर्द है दोस्त, इसलिए मैंने ये स्वादिष्ट खीर नहीं खाया। लेकिन भोज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारस अपमान का घूंट पीकर वहां से चला आया। लोमड़ी सारस को मूर्ख बनाकर बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद सारस ने फॉक्स को भोज के लिए आमंत्रित किया। एक दिन फॉक्स बिना किसी उपहार के लिए ही सारस के लिए घर पहुंच गई। सारस ने उसे अंदर बुलाया और बोला, मित्र, मैंने भी भोज में खीर बनाया है, आशा है कि शायद आपको उसका स्वाद पसंद आएगा। खीर। फॉक्स के मुंह में पानी आ गया और वो खीर खाने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ देर बाद सारस ने सुराही में खीर उतार दी। सुराही में खीर देखकर फॉक्स का मुंह उतर गया। उसके लिए सुराही से खीर खा पाना असंभव था। वो चिल्लाते हुए सारस का मुंह देखने लगी, जो अपनी लंबी चोंच से झटपट सुराही में रखा खीर खा गया। खीर खाकर सारस बोला, क्या बात है मित्र, तुम खा क्यों नहीं रहे हो? क्या पसंद नहीं है? फॉक्स को समझ में आया कि सारस ने उसे अपने अपमान का बदला लिया है। उसने खिसियाते हुए कहा, नहीं मित्र, वो क्या है कि आज मेरे पेट में दर्द है, और वहां से भागती हुई पाई। इस कहानी से सीखिए कि जैसे करोगे वैसा भरोगे, जैसे को तैसा। दोस्तों, आपको ये द फॉक्स एंड द क्रेन स्टोरी इन हिंदी कैसी लगी? आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।